everyone, welcome to the channel KVS Learning Desk। बच्चों, हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के रिगार्डिंग, जिसमें सेशन 1 से लेके सेशन के लास्ट तक जितने भी वीडियोस आएंगी वो सभी इंग्लिश ग्रामर के उन सभी टॉपिक्स को कवर करेगा जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट डोंट मिस एनी पार्ट और एनी सेशन ऑफ दिस सीरीज़। सो अभी हम सेशन 1 स्टार्ट करते हैं। सेशन 1 की 2 वीडियोज़ आएंगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में वी विल कवर 2 टॉपिक्स। One is what is sentence and other is types of sentence. So let's start. So what is sentence? Sentence किसे कहते हैं? Sentence को हिंदी में कहते हैं वाक्य। हाँ, हिंदी में इसे बोलते हैं वाक्य। सो वाक्य क्या होता है? सेंटेंस किसे कहते हैं? सो हियर इज अ डेफिनेशन। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जिससे एक कंप्लीट सेंस बनता है या फिर जिससे एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनती है। फॉर एग्जाम्पल, temple to a go. Okay, so temple to a go, these are words and we also can say that this is a group of words. Okay, ये words का एक group है, तो क्या ये sentence होगा? Will it be a sentence? No, this is not a sentence because this group of words is not making a complete sense. हाँ, इससे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से राम इज गोइंग टू टेम्पल। हाँ, अगर मैं कहती हूँ कि राम इज गोइंग टू टेम्पल, राम टेम्पल जा रहा है, क्या ये सेंटेंस होगा? विल इट बी अ सेंटेंस? यस, दिस विल बी अ सेंटेंस because these group of words are making a complete sense. So this will be a sentence. This is how we can find whether a given group of words is sentence or not. Let's see the examples. We are going to market. हम मार्केट जा रहे हैं। They are playing in park. वे पार्क में खेल रहे हैं। Mother is cooking food. माँ खाना पका रही है। सोहन इज वाटरिंग द प्लांट्स। सोहन पौधों में पानी दे रहा है। सो बताइए, क्या ये सभी सेंटेंस होंगे? क्या ये जो सभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं सेंटेंस होंगे? यस, सो आंसर विल बी यस, क्योंकि हमें इन सभी सेंटेंस से पता चल रहा है कि क्या काम हो रहा है। हाँ, हमें सब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये दीज ऑल ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर मेकिंग हेयर कंप्लीट सेंस, सो वी विल कंसिडर देम एज अ सेंटेंस। ओके, हम इन्हें सेंटेंस कह सकते हैं, वाक्य कहेंगे। नेक्स्ट, सो हेयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, लेट्स सी। अ सेंटेंस मस्ट हैव अ कंप्लीट थॉट। किसी भी सेंटेंस का एक कंप्लीट थॉट होना बहुत ज़रूरी है, मतलब एक कंप्लीट मीनिंग उसका होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, येलो सन इज द, इज इट मेकिंग अ सेंटेंस? नो, इट इज़ नॉट अ सेंटेंस बिकॉज इट इज़ नॉट कन्वेइंग एनी मीनिंग। हाँ, इससे हमें कुछ मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, सो दिस विल बी अ इनकरेक्ट सेंटेंस। ओके, इफ आई जस्ट रीशफल ऑल दिस वर्ड्स, then it will be the sun is yellow. सूरज पीला है। Yes, this is a complete thought. हाँ, इससे हमें समझ में आ रहा है कि क्या सेंटेंस में बोला गया है। So this will be a sentence. Okay, so the next characteristic of a sentence is a sentence must have a subject and a verb combination. Subject and a verb combination. सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी लास्ट वाला जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया था उसी को लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल था राम इज गोइंग टू टेम्पल। ओके, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट होता है कोई भी नाउन।
ओके, जैसे कि नेम, प्लेस, थिंग, ओके, जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है, जो मेन कैरेक्टर होता है उसी को ही सब्जेक्ट बोलते हैं. सो हेयर राम इज अ सब्जेक्ट. ओके, अब बोला गया है सेंटेंस में दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है. मस्ट मतलब बहुत ज़रूरी है. क्या है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब. सो लेट्स सी हमारे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब है या नहीं. सो हेयर राम, राम इज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें. नेक्स्ट इज वर्ब. यस, इज गोइंग इज वर्ब. वर्ब क्या होती है? हिंदी में वर्ब को बोलते हैं क्रिया. ओके, जो भी एक्शन वर्ड्स होंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे गो एक एक्शन वर्ड है. ओके, सो हेयर इट इज अ वर्ब. सो यस, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड verb. So this is our complete sentence. Okay, this will be a sentence. Put the book here. Okay, so यहाँ book रखो. So this is an order, or you can say a command. Okay, sometimes whenever these types of sentences is given, so here subject is a hidden. Subject is hidden. So put is a verb. Yes, put is a verb. And what about the subject? What about the subject? Yes, subject is not here. Subject यहाँ नहीं दिया गया है. तो क्या ये हम जो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्या ये सेंटेंस होगा? नहीं होगा. रॉन्ग. ये सेंटेंस होगा बिकॉज द सब्जेक्ट इज हिडन हेयर. सब्जेक्ट यहाँ हिडन है. सब्जेक्ट विल बी यू. यू पुट द बुक हेयर. यहाँ यू बोला नहीं जा रहा है, लेकिन ये सेंटेंस जनरली हम तभी बोलेंगे जब हम किसी की ओर देख रहे होते हैं, है ना, या कोई सामने हमारे अदर पर्सन, सेकंड पर्सन वहाँ पर होगा. ओके, सो पुट द बुक हेयर मीन्स यू पुट द बुक हेयर. सो यू इज अ सब्जेक्ट. इट इज नॉट मिस्ड इन दिस सेंटेंस. इट वॉज हिडन. ये छिपा हुआ था इसी सेंटेंस में. ओके, तो हमारे पास सब्जेक्ट भी है एंड वर्ब भी है. नाउ इट इज बिकम अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, एंड दिस विल बी अ सेंटेंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से सिट डाउन, सिट डाउन. ओके, तो क्या ये सेंटेंस होगा? यस, दिस विल ऑल्सो बी अ सेंटेंस बिकॉज हेयर यू इज हिडन. यू इज आवर सब्जेक्ट. ओके, and sit is a verb. So this will again become a subject verb combination and become a complete sentence. Okay, so this is how we get to know about a sentence. तो अभी तक हमने दो characteristics पढ़ लिए. First was complete thought होना चाहिए. Second was that it must have a subject and a verb combination. Now let's see the next characteristic. So the next one is meaning of any sentence may be different based on different expressions. Okay, तो जो meaning होगा sentence का वो कई बार different हो सकता है different expressions के लिए. So here are some expressions. So expression may be a statement, a question, a command, an exclamation. Okay, so these may be the expression, and on the basis of these expression our sentences are divided into 5 types. So we are now going to learn 5 types of sentences. So here are 5 types of sentences. One is declarative sentence, or we can say assertive sentence. Okay, कहीं अगर लिखा हो declarative sentence या assertive sentence, दोनों ही same होते हैं. Second is interrogative sentences. Third is imperative sentences. Fourth is exclamatory sentences. And the fifth is optative sentences. Okay, let's revise. Assertive sentence, we also call them declarative sentences, interrogative sentences, exclamatory sentences, imperative sentences, and optative sentences. Okay.